पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अन्याय और अधर्म पर सत्य व भक्ति की विजय हमेशा होती है। तो बड़ी खबर, जहां पर होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो एक्स पर पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा कि आप सभी को अन्याय और अधर्म पर सत्य एवं भक्ति की विजय की प्रतीक होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होलिका दहन पर अहंकार, नकारात्मकता और ईर्ष्या का दहन कर सकारात्मक जीवन की नई शुरुआत करें। महत्वपूर्ण खबर, जहां पर आज होलिका दहन का कार्यक्रम पर्व पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम प्रदेशवासियों व देशवासियों को होलिका दहन की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि सभी को आज होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने लिखा कि आप सभी को अन्याय व अधर्म पर सत्य व भक्ति की विजय के प्रतीक होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस होलिका दहन पर अहंकार, नकारात्मकता, ईर्ष्या का दहन कर सकारात्मक जीवन की ओर आगे बढ़े। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जहां पर कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, जहां पर हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एक हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस हाईकमान ने हरिद्वार लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस हाईकमान ने हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया है। हाल ही में जो लिस्ट जारी हुई उसके तहत कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीरेंद्र रावत का नाम सामने आया, जो हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। नसीम मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। नसीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कांग्रेस कितनी तैयार है? वीरेंद्र रावत का नाम निकलकर सामने आया है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और काफी कद्दावर चेहरे भी हैं कांग्रेस पार्टी में। हेलो जी नसीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आपको बता दूं, कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत का टिकट किया है हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और काफी जद्दोजहद के बाद ये फाइनल हो पाया है जी। काफी जद्दोजहद के बाद ये नाम सामने आया है, इस पर मोहर लगी है नाम पर हाईकमान द्वारा। माना जा रहा है कि हरीश रावत ने अपने बेटे का नाम पहले आगे किया था, लेकिन उस पर काफी अटकलें रही हैं, फिर अपना नाम भी आगे किया है, जो चर्चाएं रही हैं, लेकिन बाद में वीरेंद्र रावत के नाम पर ही हाईकमान द्वारा मोहर लगाई गई है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है हरिद्वार लोकसभा सीट पर? पिछली बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी, कुल 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की कितनी तैयारी, कांग्रेस ग्राउंड जीरो पर कितनी आश्वस्त है? बात करें ग्राउंड जीरो की तो अभी कुछ ऐसा तो देखने में नहीं आया। जो चर्चा है, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, काफी पिछड़ी है कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा सीट पर, और जो देखने को मिल रहा है तो भाजपा का प्रत्याशी भारी पड़ रहा है अभी तक। चलिए, शुक्रिया आपका नसीम, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर रुड़की के नेहरू स्टेडियम में फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। हजारों की संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित रहे लोगों ने पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगाए। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से विजय बनाने की लोगों से अपील की और कहा कि हरिद्वार लोकसभा सहित उत्तराखंड की 5 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को साकार करें। वहीं हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में और भी विकास कार्य होने बाकी हैं। आप सभी का सहयोग मिला तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने भी कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत लाखों वोटों से जीत दर्ज करेंगे। कि सबसे पहले कल यानी 22 तारीख में मुख्य सेवक के रूप में आज के दिन दायित्व मिला था। आज मैं इस दिवस पर उत्तराखंड राज्य के लिए देश की सीमाओं पर, देश की सीमाओं के लिए अपनी शहादत देने वाले, अपना बलिदान देने वाले अपने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को मुख्य सेवक के रूप में उन सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, उन सबको नमन करना। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में यहां से एक कमल का फूल, एक कमल रूपी माला 5 सांसदों के रूप में भेजी थी। आज मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो सारे कीर्तिमान जो पिछले हैं वो सारे के सारे आप ध्वस्त करने वाले हैं, एक नया रिकॉर्ड आप बनाने वाले हैं। भाई बहनों, अगर मैं पिछले 2 वर्षों की बात करूं तो 2 वर्षों के कालखंड में आपने देखा होगा राज्य की सरकार ने अनेकों काम, अनेकों चुनौतियों से लगातार जूझते हुए, लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए और इतने विकास के कार्य लगातार आप सबके बीच में हमने अनेक योजनाओं का हमारे साथियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो लोकार्पण, शिलान्यास, अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आप सब जानते हैं कि आज लोकसभा के चुनाव की जो रणभेरी है वो बच चुकी है और 19 अप्रैल जैसा आदरणीय त्रिवेंद्र जी बता रहे थे कि आप आज से ठीक 27 दिन का समय ये मतदान का बचा हुआ है और उत्तराखंड में मतदान होना है। प्यार है और आज यहाँ पर ये होली मिलन और जन आशीर्वाद का कार्यक्रम था। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमने ये प्रयास किया कि नामांकन हमने बहुत ही सूक्ष्म किया है, क्योंकि तमाम लोग बाधित होते हैं, रास्ते जाम होते हैं। इसलिए सोचा कि नामांकन को बहुत संक्षिप्त करके कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि सबको मिलना चाहिए एक बार। तो आज ये होली मिलन का कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम रुड़की में रखा गया था, जिसमें आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग हमारी खुशी में शामिल। इधर सहिया स्थित अस्थायी खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान में तकरीबन 60 करोड़ की लागत से नराय से फिडुलनी तक मोटर मार्ग निर्माणाधीन है, जिसके चलते खत चमटाल और खत पशगांव के दर्जनों गांव लाभान्वित होने वाले हैं। बताते चलें कि विगत कई दिनों से नारायण गांव के ही अपदस्थ पूर्व प्रधान त्रिवेंद्र तोमर के द्वारा नसाई फेडुलानी मोटर मार्ग को लेकर प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्वीकृत के उपरांत विभाजित अधिकारियों की नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्यों में अनियमितताओं व ठेकेदारों को संरक्षण देने के आरोप लगाए गए थे। वहीं स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी ली गई। ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान के द्वारा बनाए गए आरोपों को सिरे से नकारते हुए शिकायतकर्ता पर गांव को व ठेकेदारों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान पद से हटने के उपरांत और इस सड़क की स्वीकृति के मिलान के बाद से ही इस व्यक्ति विशेष द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व वन विभाग के पर आरटीओ लगाकर धमकाया जा रहा है, जबकि विभागीय अधिकारियों के द्वारा पूर्णतः नियमानुसार सारी कार्रवाई संपादित की गई है। इस रोड से हमें कम से कम ज़्यादा तो 3-4 खतों के लिए फ़ायदा है। लागत 60-65 के लगभग में, मतलब जो टेंडर हुआ अभी। और बाकी यहाँ पे
कद बमटार का एक मुख्य बिंदु गांव है यहाँ पे। एक कम से कम यहाँ पे साल 2 साल 3 साल में कहीं ना कभी यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं। कभी जागरण, कौन से मारा जाता है, कोई कौन से मारा जाता है। इसलिए ये रोड हमने जब अभी चाला मारा जाया था उस समय मांग की टिकट वालों ने बोला था कि हमें ये रोड चाहिए। इसलिए हमने ये रोड शायद प्रधान उनकी टाइम पे हुई थी, जो हमारे बुद्धपुर प्रधान थे उनके टाइम स्वीकृत करवाई थी हम लोगों ने। हमने मांग भी की थी और उसके बाद जब उन्होंने अपना वो दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। अब बाकी अब पूरे खत के लिए मतलब अच्छा है, बढ़िया है ये रोड। मतलब पटगांव, अमरियाड़ गांव, सिलगांव, हिमाचल तक के इस रोड से काफ़ी सुविधा है। हमें जो इससे फायदे होने हैं सर एक तो हमारा टाइम पीरियड बच रहा है सर इससे, क्योंकि ये यहाँ से इतना शॉर्ट रास्ता है कि यहाँ से अगर हमें यहाँ से जाना है चालदा महाराज दसों के लिए तो हमें कम से कम 15-20 किलोमीटर का जो फासला है वो बच रहा है, और यहाँ से 2 किलोमीटर में सफ़र हो रहा है। और अगर हमें जाना है चक्रोता तहसील के लिए जाना है तब भी यहाँ से हमें करीबन अगर पचगांव वाले चक्रोता जाते हैं तो उनके लिए भी करीबन 20-25 किलोमीटर का जो वो है डिस्टेंस वो बच रहा है सर। संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगी, नारायण से फेरोलानी सड़क की 2.2 किलोमीटर लंबाई है, जिसकी प्रथम चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिलाधिकारी महोदय से प्रभावित सिविल स्वयं भूमि का विभाग के नाम हस्तांतरण कर दी गई थी। तदनुसार है जो कि हमने DPR जो कि शासन को प्रेषित किया गया था, परंतु इसी अवधि में जो कि संज्ञान में आया और ग्रामवासियों द्वारा भी जो अवगत कराया गया है लिखित रूप से कि स्थानीय मान्यता के अनुरूप समाल्टा से नाराया से होते हुए जो कि दसों तक है जो कि चालदा महाराज जी का जो कि प्रस्थान था। और इस क्रम में जो कि जो पूर्व में जो पैदल रास्ते थे उसका चौड़ीकरण गांव वालों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार जो कि किया था। और जो हमारे जो स्वीकृत संरेखन थे उससे जो कि आंशिक रूप से जो कि फॉलो कर रहे थे। तो हमने जो कि चूँकि जब इसी अवधि में जो कि हमारा जो कि स्टेज 2 की सैंक्शन प्राप्त हुई और हमने जो कि कार्यस्थल की जो वास्तविक स्थिति है उसका विस्तृत सर्वेक्षण करते हुए पुनः जो कि DPR गठन किया और इसकी निविदा, खुली निविदा जिसका जो कि ऑनलाइन प्रकाशन और पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट करते हुए जो कि की गई और कार्य का जो कि अनुबंध गठन की कार्रवाई की जानी थी। परंतु इसी विषय की शिकायत जब प्राप्त हुई तो हमने जो कि उच्च अधिकारी से के संज्ञान में इसको प्रकरण को रखा और हमारे जो कि अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा जो कि अधिशासी अभियंता चक्राता की अध्यक्षता में एवं 2 सहायक अभियंता सदस्य के रूप में जो कि इसका जो कि संयुक्त निरीक्षण उन्होंने किया और उन्होंने हमारे आवेदन का। इधर उत्तराखंड के विकास नगर में पछवादून बार एसोसिएशन के द्वारा होली का त्योहार वकीलों के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अधिवक्ता गुरमेल सिंह राठौर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे द्वारा होली का त्योहार रंगों को खेलकर मनाया गया है। सभी अधिवक्तागण बार एसोसिएशन पछवादून विकास नगर के द्वारा प्रतिवर्ष होली का पर्व मनाया जाता है और सभी जो हमारे अधिवक्तागण हैं वो आपस में मिलकर यह होली का त्यौहार भाईचारे आपसी मेल के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। और इस दिन यदि किसी का मन मुटाव होता है उसको भी दूर किया जाता है, एक दूसरे गले मिल के जो है अपना मन मुटाव भी दूर कर लेते हैं। यह त्यौहार होली का जो त्यौहार है ये भाईचारे का त्यौहार है और सभी क्षेत्रवासियों से मैं को होली की शुभकामनाएं और सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सब आपसी भाईचारे के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार मनाएं। ये मेरा सभी क्षेत्रवासियों का अनुरोध है। होली के पर्व पे हम बार एसोसिएशन पछवादून की ओर से यही लोगों से निवेदन करते हैं कि होली का पर्व सब लोगों को पुराने भेदभाव आपसी भाईचारे को बनाना चाहिए, पुराने भेदभाव सारे मिटाकर होली के दिन पे नई शुरुआत करनी चाहिए। और हम बार एसोसिएशन विकास नगर के सभी लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी न केवल अधिवक्ताओं के साथ बल्कि जो हमारे पूरे तहसील के या कोर्ट के जितने भी प्रांगण के जितने भी हमारे सहयोगी हैं या जो हमारे तहसील
या जजों के स्टाफ है सबके साथ मिलकर और वादकारियों के साथ मिलकर इस होली के पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि होली का पर्व। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर महानगर बीजेपी द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी सहित बीजेपी के तमाम नेता व पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, इसके लिए उनके द्वारा कई ऐतिहासिक निर्णय भी इस दौरान लिए गए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कानून प्रदेश हित में बनाए गए हैं और कई प्रावधान भी इस दौरान आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। यही वजह है कि आज एक सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के अलावा बाहर भी देखने को मिल रहा है और सारे लोग आज उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने पिछले 2 सालों में लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए निर्णय लिए हैं। बहुत सारे नए नए हमने प्रावधान किए हैं, कानून भी बनाए हैं, नीतियां भी बनाई हैं और उसका एक बड़ा सकारात्मक माहौल आज पूरे प्रदेश के अंदर भी बना है और प्रदेश से बाहर भी बना है। सारे लोग आज उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। निवेश का भी एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। रोजगार की दृष्टि से भी अनेकों काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी हम तेजी से आगे बढ़े हैं। आज 4 धाम यात्रा भी हमारी अच्छी हो रही है। पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। रोजगार स्वरोजगार तेजी से आगे बढ़ रहा है। मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जहाँ पूरा देहरादून हमारा एक स्मार्ट सिटी के तहत जिसकी निर्माण की योजना चल रही थी वो तेजी से बना है। तेजी से जो काम होने थे वो भी हुए हैं। 3,57,000 करोड़ का MOU बना है जो हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। हम उस पर तेजी से और आगे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है।